और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अलीगंज अग्निकांड में एलडीए उपाध्यक्ष का बड़ा एक्शन सामने आया है। 18 इंजीनियरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। 5 जोनल अफसर, 6 सहायक अभियंता की जवाबदेही तय की गई। 6 अवर अभियंताओं को भी ठहराया गया है जिम्मेदार। अवैध निर्माण रोकने में अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है। ध्वस्तीकरण आदेश खत्म होने के बाद भी दोबारा जांच नहीं हुई। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। ध्वस्तीकरण आदेश खत्म होने के बाद भी दोबारा जांच नहीं हुई, ये कहा गया। और एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि अलीगंज अग्निकांड में एलडीए उपाध्यक्ष का बड़ा एक्शन सामने आया है। 18 इंजीनियरों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है और 5 जोनल अफसर, 6 सहायक अभियंता की जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही 6 अवर अभियंताओं को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अवैध निर्माण रोकने में अफसरों की लापरवाही उजागर हुई है और ध्वस्तीकरण आदेश खत्म होने के बाद भी दोबारा जांच नहीं हुई। निखिल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निखिल, एलडीए यहां पर सख्त नजर आ रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब एलडीए एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह से एलडीए काम करेगा और किस तरह से अब आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती हुई दिखाई देगी? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक बात अब साफ कर दी है कि वो एक्शन मोड में आ गया है। दरअसल ये कार्रवाई सिर्फ उन इंजीनियरों के खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने अवैध तरीके से इस बिल्डिंग को बनने में अपना सहयोग किया था, बल्कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई जो बाद में इस जगह पर तैनात रहे। और इसी की मांग लगातार हम लोग कर भी रहे थे और लगातार लोग भी इस बात की मांग कर रहे थे कि कार्रवाई उन पर हो जो इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से इमारत को बनने दिया और जिन्होंने इसे इग्नोर किया। आने वाले समय में जब वो दोबारा वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई तो सभी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। 18 लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं और इनके खिलाफ गंभीर जो है वो दंडात्मक कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाएगी। दूसरे पहलू पर अगर आते हैं तो अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये भी तय कर लिया है, मुख्यमंत्री ने चूंकि बैठक की थी और साफ निर्देश दिया था कि फायर सेफ्टी मानकों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। तो अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह तय किया कि एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के जरिए ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ वाले इलाके जहां पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है, उनको पहले जागरूक किया जाएगा, उनको नोटिसें दी जाएंगी कि ताकि तत्काल वो व्यवस्था अपने यहाँ कर लें। अगर वो नहीं करते हैं तो अब उनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि किसी भी स्थिति में अवैध निर्माण में और इस तरह के जो हो रहे हैं और जहां पर फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं है, बेसमेंट में या इस तरह के जगहों पर बच्चों का जो है जान खतरे में नहीं डाली जाएगी और कोई भी इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चलेगी। अब इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो अब ये माना जा रहा है कि ये जो भ्रष्टाचार की इमारत खड़ी थी और जो एक गैस का चेंबर बनी और 15 लोगों की ज़िंदगियां निकल गई, इस तरह की इमारतों पर तो कार्रवाई होगी, इस पर भी कार्रवाई होगी। तो अभी जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनको 15 दिन का नोटिस सर्व किया गया है। 15 दिन के बाद 100% तय है, चूँकि इसका नक्शा पास नहीं था कॉमर्शियल में और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही है, तो ऐसे में बिल्डर जो लैंड ओनर बिल्डर ओनर हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है इसका जवाब देने का। तो 15 दिन बाद इसे डेमोलिश किया जाएगा, इसे तोड़ा जाएगा और यहीं से एक नई इबारत शुरू होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जो अवैध इमारतें हैं उनके खिलाफ अभियान की पूरे प्रदेश में अभियान इस वक्त चलाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि अभियान इस तरह से चलाया जाए कि इस तरह की कोई भी बिल्डिंग जो कभी गैस का चेंबर बन सकती है और लोगों की ज़िंदगियां निकलने के लिए तैयार हैं, इस तरह की इमारतों में कोई एक्टिविटीज़ ना हो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से है और उसी का प्रतीक है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले चारबाग में होटलों की बात कर लीजिए, हजरतगंज में होटल की बात कर लीजिए। चारबाग में 5 लोगों की जान गई थी और हजरतगंज में 9 लोगों की जान गई थी और 15 लोगों को यही जो लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार के नींव पर जो इमारतें खड़ी हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहयोग से, वो निकल रही हैं। तो एक बड़ा विषय था और लगातार इस बात की मांग उठ रही थी। तो अब ये लखनऊ विकास प्राधिकरण ने तय कर दिया है कि जो अफसर जिम्मेदार होंगे जिस वक्त बिल्डिंग का निर्माण होगा उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही होगा। बाद में जिनकी तैनाती होगी, जिन्होंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इससे एक उम्मीद जागी है कि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम जो शहर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये व्यवस्था शुरू हुई है, तो वहाँ भी इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी और इस तरह से जो मासूम लोग हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है या वो कहीं पढ़ने जाते हैं या कोई नौकरी करने जाते हैं, तो जो है उनकी अब उनकी ज़िंदगी
सुरक्षित होगी। लेकिन फिर मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जिन 15 लोगों की जान गई उसकी भरपाई किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती, चाहे वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अफसरों को आप कितना निलंबित करिए। इसके लिए एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जो नज़ीर के तौर पर साबित हो। जिन अफसरों के भ्रष्टाचार की वजह से ये इमारत खड़ी हुई और 15 लोगों की जान गई, उनकी पेंशन रोकी जानी चाहिए, उनसे रिकवरी की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती करने की हिम्मत भी ना करे। और जो उनका वेतन रोककर जो उनसे रिकवरी की जाए उसकी का मुआवजा इन पीड़ितों को, परिवारों को मिलना चाहिए और घायलों को मिलना चाहिए। जी ठीक है निखिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।